एक बार कहीं एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो दौड़कर अपने घर में आया और बोला माँ से कि माँ मुझे खाना दो। माँ जो खाना बना रही थी उस बच्चे को देखकर मुस्कुराई, बोली आओ बेटा बैठ के खा लो। खाना परोस रही थी, इतने में कुछ उसे याद आया और याद आते ही उसने कहा कि बेटा जरा मुंह खोलना। बेटे ने उसके मुंह जैसे ही खोला, माँ उसके मुंह में देखी और उसे रोने लगी। बेटे को बहुत हैरानी हुई कि माँ मेरे मुंह के अंदर देखकर क्या रोने लगी, क्यों रोने लगी। बार बार वो माँ से पूछता रहा और जब बाल हट उसने ठान ली कि हाँ मुझे पूछ के रहना माँ क्यों रो रही है। उन्होंने बताया कि बेटा मैं एक ज्योतिष से मिली थी और ज्योतिष को मैंने तेरी कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा कि यदि तेरे मुंह में सामने के दांत में अगर नाग का चिन्ह होगा, नाग देव का चिन्ह होगा तो तुझे राजयोग होगा और यदि तू राजा बन गया तो तू मुझे भूल जाएगा। तो वो बेटा बाहर जाता है, एक पत्थर लेके आता है और अपनी दांत को तोड़कर अपनी माँ को दे देता है। कहता है माँ जब ये दांत ही नहीं रहेगा तो मैं अब राजा कैसे बनूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा कैसे। पता है बच्चा कौन था? ये बच्चा था हमारे जो भारत देश का सबसे महान विद्वान चाणक्य। इतने ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इसीलिए तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, ना कि स्वयं राजा बने थे। क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ से वादा किया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। तो बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये सर क्या है, आज कहानी सुनाने लगे। तो जी हाँ, आज जो संडे है, आज की मोटिवेशनल क्लास में मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। कहानी ही सुनाऊंगा और आपको कहानी के माध्यम से जो है मोटिवेट करूंगा कि आप अपनी अग्रसर हो सके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आज मैं कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने वाला हूं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज़ हर एक बार आपको यूनिक बताई जाती है और अलग तरीके से बताई जाती है। और यहाँ पे अलग तरीके से बताने में नंबर है आज आपका कहानी सुनने का। और अगली कहानी आगे बढ़ते हैं। एक बार एक पाठशाला में एक बच्चा एकदम बेवकूफ़ था, बैठा पढ़ रहा था। उसको कुछ भी समझाया जाता कुछ नहीं समझ में आता था, वो हमेशा बेवकूफ़ी भरी हरकत किया करता था। और इतने में उसके गुरुजी आए जो कि हस्तरेखा विद्वान थे। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा बेटा जरा इधर आना। वो गया, उन्होंने हाथ देखा और कहा तू जो घर जा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे ने पूछा कि क्या हुआ गुरुजी, मुझे हाथ देकर घर जाने के लिए को कहा गया। तो आचार्य ने बताया कि बेटा तेरे हाथ में विद्या की लकीर ही नहीं है। तो उसने पूछा कि विद्या की लकीर होती कहाँ से कहाँ तक है। उन्होंने बताया, उसने तुरंत एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ में वो लेकर लाइन खींच ली और कहा बेटा, उन्होंने कहा गुरुजी अब देखिए, अब मेरे हाथ में विद्या की लकीर हो गई, अब मैं पढ़ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा इतने निश्चयी अगर तुम हो तो तुम जरूर पढ़ ले जाओगे। और पता वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था हमारे देश के संस्कृत के प्रकांड विद्वान पाणिनि जी थे। तो इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करना हो दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन आपके मन में रखिए और देखिए वो चीज़ आपको कैसे नहीं प्राप्त होती है। जिस तरह पाणिनि, जिस तरह चाणक्य फर्म डिटरमाइंड थे कि उनको एक बिल्कुल लक्ष्य लेकर चल रहे थे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। पाणिनि जी जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे लेकिन अंत में संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण, अपने मन में बिल्कुल दृढ़ निश्चय के कारण। उसी प्रकार से आप अपने दृढ़ निश्चय कीजिए। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। एक जगह रास्ते में एक राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने नागरिक की जिम्मेदारियों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक बीच रास्ते में जो आम जनजीवन का रास्ता था उस बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी रखी और कुछ सोने की असरफियाँ रखी और देखा कि देखने लिए कौन आता है, कौन इसे हटाता है। सब आते, राजा को उल्टा सीधा कहते कि राजा की जिम्मेदारी है, राजा के सिपाहियों को चाहिए हटाना, ये सब कह के चले जाते। एक बैलगाड़ी वाला उधर से आ रहा था, उसने देखा रास्ते में पत्थर रखा, उसने गाड़ी रोकी, उसने वो उतरा वहाँ से, उसने पत्थर को हटाया, पत्थर हटा के वो चिट्ठी पाई और साथ में सोने की असरफियाँ पाई। तो असरफियाँ उस चिट्ठी में लिखा था, ये असरफियाँ तुम्हारे इस कार्य का उपहार है और आज मैं ये चेक करना चाहता था, मैं जांच करना चाहता था कि यहाँ पे इस हमारे राज्य के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं है। तो इसी तरह से इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी कार्य दिया जाए, आपके सामने जो भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से आप निर्वहन कीजिए, पूर्ण रूप से उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। अगर प्रयास करने में कहीं असफल हो जाते हैं तो आप अपने मन को ये हमेशा समझा सकते हैं कि मैंने इस कार्य को करने का पूर्ण प्रयास किया, भले मैं असफल हो गया। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो आपकी क्षमता के साथ बेईमानी होगी। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जिम्मेदारी पाएं तो उसे पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से आप अपने
उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब अगली कहानी। एक बार एक लड़की घर में उदास सी बैठी थी और उदास सी बैठी थी तो उसके पिता आए कि बेटा क्या बात है। तो उसने अपनी समस्या बताई। उसने बताया मेरे सामने ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, तुम क्या करें। तो उसके पिता कहे कि आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। वो उसे लेकर किचन में चले गए। वहाँ पे ले जाके उन्होंने 3 बर्तन रखे। तीनों बर्तन में पानी रखने खोलने के लिए। एक में उन्होंने आलू डाल दिया, एक में डाल दिया अंडा, एक में उन्होंने चाय पत्ती डाल दी। अब 10 मिनट तक पानी उबलता रहा। 10 मिनट बाद उन्होंने गैस बंद की, पानी सारे बर्तन उतार लिए और बर्तन उतारने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा इस आलू को छू के देखो। जिसके सामने परेशानी आई, संघर्ष आई, एकदम मुलायम सा हो गया कि इसे कोई भी आराम से तोड़ सकता है। और दूसरी तरफ अंडे को देखो, इसने क्या अपने आप को कठोर बना लिया, अब इसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। और तीसरी तरफ इस चाय की पत्ती को देखो, जो परेशानी में पड़कर एक अलग तरीके का, एक अलग रूप से निखर के सामने आई। तो इसी तरह से यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या आ रही है तो तुम भी उस समस्या से अपने आप को निखार के बाहर लेकर आओ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे सामने कोई परेशानी आती है, किसी चीज़ में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो स्ट्रगल हमें परेशान करने के लिए नहीं होता है, हमारे अंदर की क्षमताओं को और अच्छे तरीके से बाहर निकालने के लिए होता है। हम अपनी क्षमताओं को तभी सही तरीके से आंक सकते हैं जब हम किसी परेशानी में पड़े हों। अगर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो हम अपनी क्षमताओं को कभी सही तरीके से आंक ही नहीं सकते। इसीलिए परेशानियाँ, संघर्ष, स्ट्रगल हमारे सामने तभी इसीलिए आते हैं कि हम अपने अंदर की जो पूरी क्षमता है उसको कितना अच्छा निखार सकते हैं। एक सुविचार है कि जो कायर व्यक्ति होते हैं उन्हें हर कार्य में परेशानी नजर आती है, जो आलसी व्यक्ति होता है उन्हें हर कार्य में परेशानी नजर आती है, लेकिन जो मेहनती होता है उसे हर परेशानी में एक कार्य नजर आता है, एक शुभ अवसर नजर आता है। तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुश्किलें आपके सामने आए, आप उससे घबराए नहीं और आप उनको हमेशा डट कर सामने आए। अब अगली कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार एक वक्ता कहीं खड़ा होकर भाषण दे रहा था, मतलब कुछ अपने ऑडियंस को कुछ अच्छी चीजें बता रहा था और उसने बताते बताते 1-2 हज़ार रुपए का नोट निकाला और उस नोट को हवा में लहरा के अपने ऑडियंस से पूछा, ये नोट किसको किसको चाहिए। सभी ने अपने हाथ ऊपर किए, हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वो देखकर वो मुस्कुराया और फिर उसने उस नोट को एकदम तोड़ मरोड़ दिया, एकदम से बिल्कुल जिसे कहते नहीं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर निकाल के नोट दिखाया। फिर उसने पूछा, अब किसको किसको चाहिए। सभी ने हाथ ऊपर किए कि हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर उसने क्या किया, उस नोट को भिगो दिया और फिर भिगो के निकाला तो पूछा, अब किसको किसको चाहिए नोट। तो सब ने कहा कि हाँ मुझे चाहिए। फिर उसने क्या, नोट को मतलब जमीन पर फेंक कर उसे पैर से कुचल दिया, कुचल उचल के फिर उठाया, फिर पूछा किसको किसको चाहिए नोट। सब ने हाथ ऊपर किया, मुझे नोट चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी वैल्यू उस पैसे की तरह रखो कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, लोग आपको चाहें, आपके परेशानी में पड़े हों, कितनी भी समस्या में आप घिरे हों, लेकिन लोग आपको प्रेम करते हैं। अपनी वैल्यू उस प्रकार से रखिए और आप अपनी वैल्यू तभी करवा पाएंगे जब खुद आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। आपको अपनी वैल्यू अगर पता है, आप अपने आप को सम्मान देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को आप हमेशा पूर्ण सम्मान दीजिए। जो सम्मान आप दूसरे को देते हैं वही सम्मान अपने आप को दीजिए, ये नहीं कि आप दूसरे के सामने अपने आप को हीन समझिए। क्लियर? अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। एक बार एक आदमी एक शहतूत के पेड़ के पास गया। वहां उसने जाकर देखा कि एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। तितली कोकून से पूरा जोर लगा रही थी बाहर निकलने के लिए और ये देखकर आदमी को दया आ गई। तो आदमी ने क्या किया, घर पे गया, कैंची लेके आया, कोकून को काट दिया कि तितली अब आराम से बाहर निकल आई। तितली बाहर तो निकल आई, लेकिन जो उसके शरीर का कुछ भाग स्वेलिंग थी, कुछ भाग में उसके पंख उसके छोटे छोटे थे। तितली कोकून से अपनी मेहनत से बाहर आती तो वो उसका शरीर जो स्वेलिंग थी वो स्वेलिंग भी ठीक हो जाती, पंख भी उसके लंबे हो जाते। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी सफलता आपको बिना संघर्ष के मिल जाती है, बिना परेशानी के, बिना स्ट्रगल के आपके सामने कोई सफलता आ जाती है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और ना ही इतनी आसानी से मिली हुई सफलता आप संभाल पाते हैं। तो किसी भी सफलता को पाने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। ये नहीं शॉर्टकट अपनाया, किसी और तरीके से आप सफल हो गए और कह रहे हैं मैं सफल हो गया, उस सफलता को आप संभाल भी नहीं पाएंगे और ना ही उस सफलता की आपके पास कीमत होगी। तो इसीलिए बिना संघर्ष की सफलता किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल बेकार होती है। कोई भी सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से घबराइए नहीं। तो अगली कहानी है कि एक बार एक राज्य में एक व्यापारी था।
एक उसका व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अचानक उसके व्यापार में घाटा लगा, तो उसने, जैसे सारे व्यापारी होते, सारे बिजनेसमैन होते, कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं, उसने एक साहूकार से लोन ले लिया। तो लोन मतलब कर्जा लेने के बाद दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उस कर्जे की रकम भी, उसकी जो है बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस भी डूब गया और कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया। अब जो साहूकार जिसने उसे कर्जा दिया था वो उसे रोज रोज तगादा करने लगा कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो, मेरा पैसा मुझे वापस करो। तो उसने कुछ मोहलत मांगी, तो उसने कहा मुझे या तो पैसा चाहिए या तो मेरी एक शर्त है वो मान लीजिए। तो उसने पूछा क्या मेरी शर्त क्या है? तो उसने कहा कि कल मैं पंचायत जब बैठेगी तब मैं उस अपनी शर्त को बताऊंगा। दूसरे दिन पंचायत लगी, वहाँ पर सब लोग बैठे जाकर, तो उस साहूकार ने व्यापारी के सामने शर्त रखी कि तुम्हारी एक बेटी है और उस बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारे कर्जे की रकम माफ कर दूंगा। तो उस व्यापारी ने कहा ये तो सरासर अन्याय है कि आप कर्जा देके मेरी बेटी शादी करना चाहते। तो उसने कहा मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, तुम्हारी एक बैग में मैं 2 रंग के पत्थर डालूंगा और दोनों पत्थर काले और सफेद होंगे। यदि मैं हाथ डाल के काला पत्थर निकालता हूँ तो तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, और यदि मैं बैग में से सफेद पत्थर निकालता हूँ तो तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। सभी ने कहा हाँ ये शर्त उचित है, ये सब मंजूर है। उसने बैग लिया और उसमें पत्थर डाले। अब पत्थर निकालने की बारी आई तो उस व्यापारी ने कहा कि पत्थर मैं नहीं निकालूंगा, पत्थर तुम्हारी बेटी निकालेगी। बेटी ने देख लिया था कि साहूकार ने दोनों काले पत्थर डाले थे, इस बात को बेटी ने देख लिया था। तो बेटी गई और सोच विचार करती हुई गई कि निकालूंगी काला तो वही होगा कि शादी में मुझे करनी पड़ेगी, कर्जा मेरे पिता का भले माफ हो जाए लेकिन मुझे शादी। तो उसने एक दिमाग लगाया और उसने पत्थर निकालते ही पत्थर जमीन पे गिरा दिया छूट के, जैसे लगता है कोई छूट के पत्थर गिर जाता है, उसे गिर गया पत्थर। अब सब कहने लगे ये क्या हुआ, और नीचे जब उसी तरह के काले सफेद पत्थर पड़े हुए तो वो पत्थर जाके उसे मिल गया। पत्थर जब गिर गया तब साहूकार कहने लगा ये तो सरासर बेईमानी है, वो पत्थर गिरा दिया। तो बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरा पत्थर भी अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो पत्थर काला निकलता है तो इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर निकाला था, यदि वो पत्थर सफेद निकलता है तो उसका मतलब मैं काला पत्थर निकाला था। उसने हाथ डाला, दूसरा पत्थर भी काला निकल के सामने आया। सभी ने पंचायत में कहा कि भाई ये देखो उसने पहली बार में सफेद पत्थर निकाला था और इस शर्त के अनुसार तुम्हारी जो कर्जे की रकम है वो व्यापारी के ऊपर से माफ की जाती है और ना ही तुम बेटी से शादी कर पाओगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आए, कितनी भी परेशानियां हमारे सामने आए, हमें कभी भी साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग को चलाते रहना चाहिए कि किस प्रकार से इस परेशानी से हमें निजात मिले। कभी भी हम परेशानियों को घिर कर बैठ नहीं सकते। परेशानियों से घिर कर बैठेंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा और परेशानियां हमें घेरे रह जाएगी। तो हर परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा सोचते रहिए। अब चलते हैं अगली कहानी पर। सबसे अच्छी कहानी मैं आपके लिए अब आखिरी में लेकर आया हूँ और वो कहानी है शिक्षा का महत्व। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उसे शाम हो गई। राजा जो है खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी। अब उसे वापस लौटने का रास्ता पता नहीं था। उसने देखा कि जंगल में 3 बच्चे कहीं खेल रहे हैं, तो वो गया उन बच्चों के पास, कहा बेटा हमें कुछ खाने पीने को दे दो, मुझे भूख बहुत तेज लगी। तो उन बच्चों ने क्या किया कि वो अपने घर उसे लेकर चले। वहाँ उसकी माँ थी, वहाँ उन्हें खिलाया पिलाया सुलाया। सुबह उठे जब राजा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहते क्या हो? तो बच्चों ने कहा कि एक बच्चे ने उसमें कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, मैं बहुत सारे पैसे चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे एक अच्छा सा घर दे दो और एक अच्छी सी गाड़ी, मतलब घोड़ा गाड़ी, उसमें बैठ कर मैं घूम सकूँ। राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। तीसरे बच्चे से पूछा उन्होंने, जो छोटा था सबसे, उसने उनसे पूछा कि क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, आप मुझे अच्छी सी शिक्षा दिला दीजिए। और ये कहकर वो राजा चले गए और राजा ने तीनों बच्चों की इच्छा पूरी कर दी। जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा था वो बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपने गुरुकुल में अव्वल स्थान आकर राजा के यहाँ मंत्री बन गया। जब राजा के वहाँ मंत्री बन गया तो राजा ने सोचा क्यों ना सारे बच्चों को देख लिया जाए जिनकी मैंने मदद की थी। कई साल बीत गए थे तो उन्होंने मंत्री जी से अपने कहा कि भाई तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे जिनको मैंने इच्छा जिनकी पूरी की थी उन सबको बुलाओ, उन सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। दूसरे दिन सभा लगी, वो दोनों लोग भी आए। अब जब आए तब राजा ने सबसे पूछा कि क्या हाल चाल है। तो पहला बच्चा जिसको पैसे मिले थे उसने कहा राजा से, महाराज मैंने पैसे मांगकर आपसे बहुत बड़ी गलती की थी। कहीं क्यों? कहीं कि इसलिए कि मेरे पास ज्ञान तो था नहीं, इसीलिए पैसे को मैंने अरनगल इधर उधर तरीके से खर्च कर दिया और मैं आलसी भी हो गया, अपना कुछ काम कर पाता हूँ ना मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं फिर से पुरानी स्थिति में पहुँच गया हूँ।
दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हारे घर तुम्हारी गाड़ी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में बड़े आराम से रहता था, शान से रहता था, गाड़ी में बहुत आराम से घूमता था। कुछ दिन पहले एक भूकंप आया जिसमें मेरा पूरा घर ढह गया, जिसके अंदर गाड़ी मेरी टूट गई और फिर मैं अपनी पुरानी सी झोपड़ी में पहुंच गया। तो तीसरे बच्चे को बताया कहा कि इसको तो मैंने देखा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी शिक्षा का अनादर नहीं करना चाहिए। शिक्षा कहीं से भी मिले, कैसी भी मिले, शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं है, आपके पास कितने भी पैसे हो वो निरर्थक है। आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, वो सारा निरर्थक है। इसीलिए शिक्षा को सर्वोपरि रखिए और हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहिए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ढेर सारी कहानियाँ सुन ली होंगी, ढेर सारे मोटिवेट हो गए होंगे। अगर मोटिवेशन अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, फ्री में है, कर लिया कीजिए। एक लाल वाला बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि देखता हूँ वीडियो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये फ्री है, कर लिया कीजिए। और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।